प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं और बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है सितंबर के अंदर। सितंबर का महीना बहुत कुछ चेंज करेगा, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। सितंबर के महीने में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन, बकरी से मार्गी होना और बहुत ही पॉजिटिव स्थिति की तरफ जा रहा है। जैसे पहले हमने बहुत पहले भविष्यवाणी करी थी कि अगस्त से इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा कोरोना के मामले में और 29 सितंबर के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो 12 अगस्त को इसकी वैक्सीन आ गई है और धीरे धीरे जैसे कि मृत्यु दर रेशियो है वो बहुत घट के कम होता जा रहा है। अब ये मृत्यु दर रेशियो क्यों कम हो गया, आखिर ये हमारी भविष्यवाणी क्यों सच हुई, उसके पीछे का कारण है कि अंतरिक्ष के अंदर ग्रहों में पावर आ जाना और उसका पृथ्वी लोक के ऊपर लाभ मिलना और धीरे धीरे कोरोना वायरस की वीकनेस होते चले जाना। और ऐसे ही धीरे धीरे आगे भी होने वाला है और 29 सितंबर के बाद बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए कोई तनाव और टेंशन की जरूरत नहीं है। तो हम आज आपको जानकारी देंगे कि राहु का मिथुन राशि से निकल करके और वृष राशि में जाना। राहु हमेशा और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, बकरी चलते हैं, क्योंकि छाया हमेशा उल्टी दिखाई देती है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो वृष राशि इसकी स्वराशि मानी जाती है और मिथुन राशि उच्च मानी जाती है, क्योंकि ये उल्टा चलता है। अब मिथुन ऊपर है तो वहाँ से उल्टा चलेगा तो नीचे ही आएगा। कुछ लोग वृष में उच्च मानते हैं और मिथुन में स्वराशि मानते हैं, तो ये तो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे हो सकता है, क्योंकि उल्टे चलने वाले ग्रहों में ये प्रॉब्लम्स आती है। तो वृष राशि के अंदर, स्वराशि के अंदर बहुत अच्छा फल देगा और ऐसी 8 राशियां हैं जिनकी किस्मत खोल देगा, खजाने भरेगा, धन की बारिश करेगा, क्योंकि राहु जब देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है। 1.5 साल चलेगा वृष राशि के अंदर। 23 सितंबर को इसका राशि परिवर्तन हो जाएगा और पूरे 1.5 साल फिर रिकॉर्ड तोड़ता रहेगा, क्योंकि अच्छा फल करता है। लेकिन बीच बीच में इसके साथ कुछ ग्रहों की युतियां होंगी, तो जो इसकी युति में आएगा, जो इसके चपेटे में आएगा, उसको तो नुकसान भोगना ही पड़ेगा। अभी जैसे बुध आ गया था तो कोरोना वायरस फैला, ऐसे बृहस्पति केतु के प्रभाव में आ गया, ऐसे बहुत सारे ग्रह प्रभाव में आए तो उस समय नुकसान हो जाता है। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ उन 8 राशियों की कि जो बहुत ज़बरदस्त लाभ की तरफ जाएंगी, उनको खजाने भरने के योग बनते हैं। और पूरे 1.5 साल के अंदर राहु क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ेगा वो बताऊंगा। और एक और, राहु और शनि की मित्रता है, दोस्ती है, क्योंकि दोनों ही पापी हैं, एक ही ग्रुप के हैं, ये राक्षस ग्रुप के हैं। तो ये जो दोस्ती है भाग्य वृद्धि का योग बनाएगी। और अभी से आपको अपनी प्लानिंग करनी है कि अगले 1.5 साल में हमें क्या क्या काम करना चाहिए, कौन कौन सी राशि को क्या क्या काम करना चाहिए, वो मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। आपसे निवेदन करूंगा मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। मेष राशि से ही शुरुआत करेंगे। मेष राशि वालों के लिए राहु दूसरे भाव में भ्रमण करेगा, स्वराशि में धन के स्थान पर। तो आपके खजाने तो भरेंगे, आपके लिए तो धन वर्षा होने वाली है। और यहां पर स्टार्टिंग में सितंबर में ही मंगल और गुरु का नवपंचम योग और राहु और शनि का नवपंचम योग बनेगा। नवपंचम योग भाग्य वृद्धि का योग बनाता है, यानी राहु की दृष्टि शनि पर आती है और शनि से राहु 5वें स्थान पर है। तो ये कह सकते हैं कि ये नवपंचम योग धन के लिए बड़ा अच्छा है और राजयोग कारक भी है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। वृष राशि वालों के लिए राहु आपकी राशि में रहेगा। मानसिक तनाव थोड़ा सा रहेगा वृष राशि वालों के लिए, क्योंकि ये जिस राशि में भ्रमण करता है उसमें इनसिक्योरिटी पैदा करता है, मन में डिलेमा पैदा करता है, तनाव पैदा कर देता है। लेकिन इसकी दृष्टि 5वीं कन्या राशि पर है तो अचानक धन की प्राप्ति, और फिर मित्र शनि के ऊपर है, धार्मिकता भी लेके आएगा। राहु बहुत अच्छा ज्योतिषी भी बना देता है और जब धार्मिक बनाता है तो बहुत अच्छा संत और वैराग्य भी बना देता है। लेकिन मैरिज लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा। मिथुन राशि में 12वें भाव में रहेगा तो यहां थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ये पुलिस केस मुकदमे में उलझा देगा कहीं ना कहीं, आपको तो बचाव करने की जरूरत होगी। कर्क राशि वालों के लिए
लाभ स्थान पर भ्रमण करेगा और यहाँ बलवान हो जाता है, ये पावर मिलती है, गोचर में बलवान होता है। तो आपको मान सम्मान, टेक्निकल एजुकेशन, इंडस्ट्री और लाभ, होटल लाइन जो डूबी पड़ी है, टूरिज्म जो डूबा पड़ा है, फिल्म इंडस्ट्री जो डूबी पड़ी है, ये सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आने का योग बनेगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और उपाय आपको अंत में बताऊंगा। सिंह राशि में कर्म भाव पर भ्रमण करेगा। सिंह राशि वालों के लिए वैसे ही अच्छा फल नहीं देता, लेकिन आपके लिए अच्छा देगा। आपके भी खजाने क्यों भरेगा? क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि धन भाव पर है और राहु की 7वीं दृष्टि ये माँ के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेगी, लेकिन 9वीं दृष्टि रोग चोट ऋण के ऊपर है, तो यहां भी वो समाप्ति की तरफ जाएगा। तो आप भी बड़े भाग्यशाली हैं। कन्या राशि वालों के लिए बड़ा जबरदस्त है। कन्या राशि वालों के लिए भाग्य स्थान पर रहेगा और यहां नवपंचम योग बहुत ही शानदार बनने वाला है। तो मैंने कहा भाग्य वृद्धि योग। राहु और शनि दोनों दोस्त हैं, दोनों त्रिकोण में बैठे हुए हैं और सूर्य भी स्टार्टिंग में त्रिकोण में रहेगा, इसलिए संतान का सुख, भाग्य की वृद्धि और धार्मिक मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो मृत्यु स्थान में चलेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा आपको, चोट एक्सीडेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। और वृश्चिक राशि में भी ये विवाह स्थान पर चलेगा, तो वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के योग बने, यहाँ भी तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। और धनु राशि के अंदर छठे भाव में भ्रमण, रोग चोट ऋण और पुलिस केस मुकदमा से बचाव करने की जरूरत होगी। मकर राशि के लिए बहुत जबरदस्त फिर आ जाता है। मकर राशि के लिए 5म भाव में भ्रमण करेगा, वहां से उसकी दृष्टि कन्या राशि भाग्य स्थान पर आती है, लाभ स्थान पर आती है और फिर उसकी शनि के ऊपर दृष्टि आती है। तो शनि का प्रभाव स्व राशि का लेकर के काम करेगा और शनि स्वयं यहाँ धन भाव का स्वामी भी है और राहु और केतु जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव का फल भी लेते हैं ये। तो यहाँ शनि का धन का फल भी लेकर के काम करेगा। अब हम कुंभ राशि की बात करें तो चौथे भाव में रहेगा और चौथे भाव में रहने के कारण उसकी जो दृष्टि है शनि पर रहेगी, खर्च के घर में। यहाँ मकान बनवाएगा, शनि मकान का कारक होता है, तो यहाँ भी आपके लिए बेटर है। मीन राशि वालों के लिए पराक्रम स्थान पर है, तो यहाँ पराक्रम में वृद्धि करना, यहाँ बलवान हो जाता है गोचर के अंदर, तो एक बहुत पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर बना देता है। क्योंकि तीसरे, छठे और 11वें भाव में इसकी जो पोजीशन होती है वो काफ़ी स्ट्रोंग होती है। तो ये राहु की स्थिति है कि राहु जिन जिन मित्र राशियों को देख रहा है, अब जहां शनि लाभ का स्वामी है वहां पर शनि का प्रभाव लेके काम कर रहा है, जहां बुध लाभ का स्वामी है बुध वहां का प्रभाव लेके काम कर रहा है, जहां पर स्वयं बैठा हुआ है शुक्र लाभ का स्वामी उसका प्रभाव लेके काम कर रहा है। तो जिस राशि में ये बैठता है उस राशि का फल लेके काम करता है और जिस राशि को देखता है उसका फल उठाता है और जिस ग्रह को देखता है उसका फल उठाता है, जो ग्रह इसको देखता है उसका फल उठाता है। लेकिन 4 राशियों के अंदर इसका फल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि जैसे अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, 12वें भाव में भ्रमण करेगा, 7वें भाव में भ्रमण करेगा, लगन में भ्रमण करेगा, वृष राशि के अंदर तनाव देता है, तो इन राशियों पर थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है। छठे भाव में बलवान हो जाता है तो यहाँ पर बहुत पावर आ जाती है इसकी, और तीसरे भाव में बलवान हो जाता है और 11वें भाव में तो फिर धन की वर्षा करता है। इसलिए पूरे 1.5 साल ये धन के मामले में आपके लिए रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अब रही प्लानिंग की बात, प्लानिंग इसलिए कर लीजिएगा इन 1.5 सालों में। आगे आएगा ये मेष राशि में, मंगल के घर में, और ये फिर मंगल कराए दंगल। मेष राशि में ये बहुत गंदा फल देता है, इसलिए गोचर में गंदा फल देगा। तनाव, स्ट्रेस, युद्ध की संभावनाएं, आतंकवादी घटनाएं, अनस्टेबल हो जाना, ऐसा योग, धूम धड़ाक होना, बम विस्फोट होना, ऐसी चीज़ें आएंगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1.5 साल के भीतर भीतर जो करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, कमाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ गोमेद आप पहन सकते हैं। जो जिन 8 राशियों की मैंने जानकारी दी है वो 8 राशि वाले गोमेद पहनेंगे तो आपके धन के खजाने भरे रहेंगे, आपके लिए पॉजिटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। मित्रों, अब समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। अब आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए, वास्तु विजिट कराने के लिए, पूजा पाठ कराने के लिए, अच्छी क्वालिटी के नग लेने के लिए, किताबें लेने के लिए, घर बैठे ज्योतिष सीखने के लिए आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली